पता है आज मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। हम लोग पटना से गोरखपुर जा रहे थे और रास्ते में हमारी प्लेन जो है वो ऐसे गांव में रुक गई है क्योंकि ना कुछ इसमें फॉल्ट आ गया, पता नहीं क्या ही कुछ हुआ है। अंदर जितने लोग हैं वो बुरी तरीके से फंस गए हैं और मैंने सोचा कि आप हमारे साथी हैं, आप हमें देखते हैं तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि हमारे साथ क्या हुआ है। दरअसल ये प्लेन है, यहाँ पर रेस्टोरेंट टाइप का कुछ बन रहा है। अभी इसके अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है, पर इतना समझिए कि ये असली वाला प्लेन है। जो लोग सफ़र नहीं किए होंगे उनके लिए ये अनोखा है, मेरे लिए भी थोड़ा सा अनोखा है, लेकिन मेरा घर एयरपोर्ट के पास है तो दिन भर इसकी आवाज़ से परेशान हो जाती हूँ। लेकिन तब भी इतना पास से नहीं देखा है मैंने, पहली बार देख रही हूँ मैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आगे की जो कहानी मैंने आपको शुरुआत में बताई वो दरअसल एक हाइप थी, झूठ था। वीडियो में हाइप क्रिएट करने के लिए मैंने झूठ कहा था। भैया ये रेस्टोरेंट तैयार हो रहा है? हाँ, ये रेस्टोरेंट तैयार हो ये रहा है। कहाँ से आइडिया आया कि एक ऐसा प्लेन टाइप का कुछ बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे? ऐसा है कहीं आइडिया, कहीं से देखा है आपने ऐसा? हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों न किया जाए कि यहाँ की जनता को कुछ ऐसा एहसास मिले कि वो लोग भी प्लेन का आनंद ले सकें। सबसे पहला रीज़न तो ये था। और दूसरा ये है कि मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी तभी बनेगा जब लोग यहाँ के स्मार्ट होंगे, यानी कुछ स्मार्ट वर्क होगा। और इसी थीम को ध्यान में रख के हम लोग सोचे कुछ ऐसा काम किया जाए जो अलग हो और जिससे मुजफ्फरपुर और बिहार का नाम हो। तो हम लोगों ने इस तरह के रेस्टोरेंट। कहाँ से आई है ये प्लेन, कैसे आई होगी? इतनी भारी है ये, हाँ। कैसे आई होगी? उत्सुकता होगी लोगों की जानने की, और मेरी भी है भाई, ईमानदारी से। ये तमिलनाडु से आया है। कैसे आया होगा ये दो बड़े बड़े लॉरी पर आया था। एक लॉरी पर ये पूरा बॉडी था, और दूसरे लॉरी पर ये विंग्स जो आज कसे गए हैं, और ये बारीकी सामान जो उधर भी पड़े हुए हैं ये सारे दूसरे लॉरी पर थे। एक बात बताइए, ये जितनी लंबाई है इसकी, इस हेलीकॉप्टर की, इस हवाई जहाज की जितनी लंबाई है वो सब आ गया था एक बार में? ये नहीं, ये पूरा एक बार में आया था, प्लेन एक बार में आया था। अच्छा। हाँ, ये नहीं खुला था, इसके बाकी विंग्स खुले थे, वो पीछे जो लगा है वो सारी चीजें खुली थी। इतना ये फुल बॉडी किस चीज में आया था? ये बड़ा सा एक लॉरी होता है, 80 फीट में कार वगैरह सब जो ओपन लॉरी होता है वो, हाँ। उसमें ये आया था। इसको आने में भी काफी दिन लग गए, हमको लगता है कि टोटल वहाँ से 15 दिन लग गए आने में। अच्छा। तो ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब कि प्लेन में बैठा के खिलाएंगे? तो आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में नहीं था एयरपोर्ट, लोगों को जहाँ चाहते थे। हाँ। तो कहीं तो देखा होगा, कहीं है। हाँ, है। आपको दिल्ली में है? अच्छा, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में है। और हमको लगता है कि पंजाब में भी। नहीं, गए नहीं है। गए नहीं है। वो मलाल पूरी करेंगे हम यहाँ जब बन जाएगा खा के। हाँ, यहाँ के लोगों को जो है सो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं इसमें आम लोगों को ध्यान में रखा गया है। जो नहीं, हाँ, जो मतलब रिच पर्सन है वो तो हमेशा प्लेन में घूमते हैं और खाने का आनंद तो लेते ही हैं, लेकिन जो आम पब्लिक होती है उनका एक शौक होता है कि आखिर प्लेन के अंदर क्या है, कैसे लोग बैठते हैं, क्या क्या यूनिक चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को एहसास दिलाने के लिए इसलिए हम लोगों ने वो जो रेट है उसको बहुत ही एवरेज रेट पर रखा, जो यहाँ का चलता है रेस्टोरेंट का रेट, उसी रेट पर रखा है। अंदर एसी वगैरह होगा? हाँ, अंदर में पूरा आपको एसी होगा और सोफ़ा रहेगा अच्छे। और सबसे बड़ा यूनिक चीज़ रहेगा कि इस प्लेन के अंदर आपको एयर होस्टेस वेटर मिलेगी। अरे मेल नहीं मिलेगा, मेल वेटर नहीं होगा, पूरे एयर होस्टेस। मतलब आप प्लेन के अंदर जाने पर आपको लगेगा कि हम प्लेन के अंदर ही आए हैं। वैसा ही मैडम लोग कहाँ से बुलाएंगे, बाहर से बुलाएंगे? हाँ, बाहर से बुलाएंगे। मैडम लोग हाँ, बहुत फीमेल वेटर काम करती हैं, तो हम लोग फीमेल वेटर को ही अंदर में प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप जो नीचे लॉन देख रहे हैं इसमें भी रेस्टोरेंट होगा। बहुत लोग तो अंदर में बैठ के प्लेन का एहसास लेते हुए खाएंगे, लेकिन जब आप सेल्फी उल्फी की बात लेंगे या फिर इसको दूर से मतलब इसके साथ फोटो खिंचवाने का इच्छा होगा तो आपको ये बैकग्राउंड में चाहिए और बाहर बैठना चाहिए। इसलिए ये पूरा ग्राउंड जो है ये पूरा आपको डेकोरेट हो जाएगा। ये पूरा एक्चुअली एक एयरपोर्ट लगेगा। अच्छा। इन फ्यूचर जब आप आइएगा ना तो आपको पूरा ये एयरपोर्ट लगेगा। ये एयरपोर्ट पर जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह का साउंड सिस्टम होता है, जो रनवे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। कंपनी का आइडिया है, आपका अपना आइडिया है? देखिए, ये बिजनेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है और मैं उस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। अच्छा।
मतलब समझिए कि बिजनेस मैं ही कर रहा हूँ। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंपनी वालों ने ये क्यों सोचा कि मुजफ्फरपुर में ऐसा रेस्टोरेंट Actually खोलते क्या है हैं। कि पटना में सोच सकते थे, वो कहीं बिहार का दिल है। नहीं, हम लोग राजधानी है। एक्चुअली हम जो ज़्यादातर पार्टनर हैं, जो प्रमोटर हैं इस कंपनी के, वो मुजफ्फरपुर के ही हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा सिटी जो है सो हाईलाइटेड हो। हम दूसरे सिटी में जाके क्यों करें, और स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनाना है। मतलब यहाँ सिटीवाद हो गया, राजनीति में जातिवाद होता है, यहाँ सिटीवाद हो गया। हर आदमी अपने लिए कुछ न कुछ तो सोचता है, और सोचना भी चाहिए। जब हम अपने लिए नहीं सोचेंगे, अपनों के लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर दूसरों के लिए क्या सोचेंगे। कब तक तैयार हो जाएगा? मतलब एक उत्सुकता है मेरी भी कि ऐसे अंदर जाएं, बैठें, चाय वाय पिएं। देखिए अभी तो आज तो इसमें ये असेंबलिंग हुआ है, उसके बाद इसका जो है सो डेंटिंग पेंटिंग होगा, उसके बाद इंटीरियर होगा। लगभग 2.5-3 महीने तो लगे जाएंगे। हाँ, मतलब आप महिला है मैम, ये बताइए कभी प्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कहीं भी ऐसा सफर हुआ, विदेश वगैरह जाना हुआ या कहीं दूर जाना हुआ, प्लेन में बैठ के ऐसे उड़ी हो? नहीं, हम नहीं हो पाए? नहीं, ओहो, हम नहीं है, इसीलिए देखने के लिए हम आए हैं। देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा दिखाइए लग रहा है एक बार बहुत। उधर। थोड़ा अंधेरा हो गया, अपने कैमरे दिखाई, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। खाली पिक्चरों में देखा था, कभी हकीकत में भी देखा था आपने? नहीं, हकीकत में नहीं देखते, पिक्चर ही में देखे थे। फोटो तो नहीं खिंचाई? फोटो नहीं खिंचाए हैं, अभी आए हैं, आपको देखे हैं तो आए हैं। खिंचाएंगे फोटो? हाँ। खिंचाएंगे, खिंचा लेंगे। कहाँ कहीं डालेंगे? फेसबुक वगैरह जो भी आप चलाती हो, व्हाट्सएप वगैरह पे डालेंगे, बताएंगे मुजफ्फरपुर में हमारे यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट बन रहा है। डाल सकते हैं, क्यों नहीं डालेंगे। मैडम थोड़ा घबरा जा रही हैं। हाँ, फरमा रही हैं। एक्चुअली मैं यूट्यूब का चैनल जो है ना, आपकी गाड़ी को मैंने देखा यहाँ पर, तो भारत एक नई सोच, तो मैं सब्सक्राइबर हूँ। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। इसीलिए मैं आ गया, तो जा रहा था इसे घूम अच्छा, कर। आपकी मैडम है? जी। ओहो, मैडम जी थोड़ा शर्मा रही हैं। घुमाइए थोड़ा भैया, जेब ढीला करिए, घुमा लाइए, कभी कभी आकाश में भी उड़वा दीजिए। घुमाएंगे, कब घुमाएंगे हाल ही फिलहाल। बताइए, ऑन कैमरा बताइए, दर्शकों को बताइए कब? हाल ही फिलहाल घुमाएंगे। कब? डेट बताइए कब? डेट अभी नहीं करेंगे। जनता जानना चाहती है, कहाँ जाएंगे आप, कहाँ घुमाएंगे? मैडम आप मैंने प्रॉमिस मत लीजिए। अभी पहले नेचुरल यहाँ दिखा ले रहे हैं, उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन है इनके पास। एक बार भाभी जब बैठेंगे इस पे, फिर असलियत में बैठने की जिद करने लगेंगे, फिर बोलेंगे जमीन पे बैठने में मजा नहीं आता है, आकाश में उड़ना है, बोलेंगे ना? हाँ, जरूर बोलेंगे। मैं भड़का रही हूँ मैं थोड़ा। नहीं, जरूर बैठेंगे। अच्छा, भैया बता रहे थे कि इसमें सीढ़ी नहीं होगी। एक बार मैं चाहूँगी ऐसे एक बार थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए। इसमें ये जो आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं, इसमें जाने के लिए उस साइड से दरवाजा है, लेकिन भैया बता रहे थे कोई सीढ़ी नहीं बनेगी भैया अंदर जाने के लिए। हाँ, ये जो सामने आप देख रही हैं ये बिल्डिंग, ये एक लॉन्ज रहेगा। अच्छा, जो लोग यहाँ अंदर में प्लेन के अंदर बैठ के खाना चाहते हैं, वो पहले लॉन्ज में जाएंगे, उनको बोर्डिंग पास इशू होगा, उनका सीट नंबर अलॉट होगा, और उसके बाद जब इसमें वैकेंसी होगी यानी सीट खाली होगा, तब लोग वहाँ से बाय ब्रिज इसके अंदर जाएंगे। यानी जो इसमें जाने वाले हैं वो नीचे नहीं आएंगे, अच्छा, नीचे नहीं, ऊपर ही चले जाएंगे, उसके अंदर ही चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही कुछ अनाउंसमेंट टाइप का होगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। अच्छा, ऐसे बोला जाएगा। मुजफ्फरपुर एयरलाइंस आपका स्वागत करती है। और ये सीट नंबर ये वाले लोग वो तो जैसे ही आप अंदर घुसिएगा, आपका जो है वेटर रहेगा, आपको सीट पर जाके बैठाएगा। नहीं, जैसे अनाउंसमेंट होगा क्या कि सीट नंबर इतने वाले? यहाँ पर से घूम के अंदर जाइएगा, अंदर में जाके जब बैठिएगा तो सिर्फ आपके टेबल पर एक स्लाइट हल्का सा साउंड आएगा, सिर्फ आपके लिए, कि आपका इस मुजफ्फरपुर एयरलाइंस में स्वागत है। और जो सारी कुल मिला जुला के बड़ा आधुनिक होगा। डिस्टर्ब नहीं हो, मतलब अगर हर समय एंट्री करता रहेगा तो हर 10 मिनट पर वो अनाउंसमेंट होगा, उससे सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो आया है पर्टिकुलर उसको बताना है, तो उसके टेबल पर रहेगा, जो हल्का सा धीमी आवाज में सिर्फ उसको एहसास कराएगा कि अब आप अभिवादन करेगा, उसका अभिनंदन करेगा, हाँ, कि अब आप आ गए हैं इसके अंदर। ये सारी चीजें हैं। ये कितने का होगा ये प्लेन? देखिए, ये अपने घर के लिए मंगवा लें हम लोग। ये तो कंपनी के मैनेजमेंट की बात है कि क्या है, नहीं है, ये हम नहीं बता सकते हैं। कितने में ये रेस्टोरेंट तैयार होगा ये भी नहीं पता। अभी तो देखिए खर्च तो बढ़ ही रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये अभी कुछ तो भी कुछ नहीं भी नहीं है। अभी तो इसमें बहुत खर्च लगना है। अब देखिए कितना में तैयार हो जाता है।
लेकिन समझ जाइए कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्लेन है तो उसका क्या रेट होगा। एक बार मैं चाहूंगी कि आप इस तरफ से भी दिखा दी, उस तरफ से। इसको पंख लग गए हैं अब, लेकिन इसको उड़ना नहीं है, जमीन पर ही रहना है। पंख भले लग गए हैं लेकिन ये रहेंगे जमीन पर और लोगों को एक सुविधा देंगे, यानी कि ये बनेंगे रेस्टोरेंट और यहाँ पे लोग आएंगे, अपना मनपसंद खाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। ये रियल वाला है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि गत्ते वत्ते से तो नहीं तैयार किया गया है। तो भैया ने बताया कि दरअसल ये एयरलाइंस बंद हो गई है, इसलिए इसको यहाँ पर लाया गया है। भैया ये गत्ते वत्ते से तैयार नहीं हुआ है ना, सच में ये रियल वाला ही है? ये रियल एयरक्राफ्ट है। आप इसको देख के, आप जब इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये पिक्चरों में तैयार भी किया जाता है ऐसा कुछ? नहीं, गत्ते से तैयार कर देते हैं। फिल्म में सेट बनाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है। जो आप इसका जो है सो सारा इंजन देखेंगे, वो उस पर आप जब वहाँ पर फोकस करेंगे, चाहे इसका लैंडिंग गियर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल एयरक्राफ्ट है। भाई साहब, इतना बड़ा होता है जहाज। ये आप देखिए, ये अभी पूरा साफ सफाई नहीं हुआ है, ये लैंडिंग गियर इसमें से गिरा है आज ही। टायर पंचर हो गया? हाँ, ये सब बदलेगा, चेंज होगा। इसका यूज भी नहीं है वैसे? नहीं, जब इसको चलना ही नहीं है, यहीं फिर भी इसी पर तो वेट रहेगा। ये सारी चीज़ें तो हट जाएंगी, सारा वेट तो इसी पर रहेगा। अगर इसको प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे तो फिर तो डिसबैलेंस हो जाएगा। यही 3 लैंडिंग गियर है, इसी पर पूरा प्लेन रहेगा, बाकी ये सारा चीज़ हट जाएगा, ये टेम्प्रोरी है। गजब। वो देखिए, वो उसका पीछे वाला हिस्सा है। हमारा कैमरा पता नहीं अच्छे से कैद कर पा रहा है या नहीं। रात हो चली है और हम चलते हैं अपने घर। आपको ये रेस्टोरेंट कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। एक मलाल ये है कि बहुत जल्दी आ गए। रेस्टोरेंट तैयार हो जाता तब बैठकर इसमें कॉफ़ी चाय पीते और तब इस रेस्टोरेंट को दिखाते तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आए हुए थे तो हमने सोचा कि देख भी आते हैं कि रियल में कैसा दिखता है। छत से बहुत जाता था, आवाज़ आती थी, तो पास से देखने की इच्छा थी, इसलिए चले आए। आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।